सो हेलो एवरीवन। जैसे कि एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन के हमने 8 टॉपिक्स में 7 कवर कर लिए हैं। आज हम लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली हमने पढ़ा था कि एथिक्स क्या होता है एंड एथिक्स क्यों ज़रूरी होता है। देन हमने पढ़ा था कि कोड ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशन, कि अगर प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स होगा तो कोई भी प्रोफेशन में जो होगा उसको मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सर्व करने ही पड़ेंगे। देन हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोफेशन एंड हाउ दे इस्टेब्लिश ट्रस्ट। देन हमने पढ़ा था नीड ऑफ एथिक्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्यों एथिक्स क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, एंड अगर वो नहीं होगा सो लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, जिसके कारण कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी एंड उसके कारण पूरी इकॉनमी इफेक्ट होगी, जो हमने इसके अंदर पढ़ा था। देन प्रोफेशनलिज्म इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनलिज्म क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनलिज्म के कारण ही इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसके कारण प्रोफेशनलिज्म होनी बहुत ज़रूरी होती है। देन हमने पढ़ा था चैलेंजेस टू एथिकल बिहेवियर, देन एथिकल स्टैंडर्ड वर्सेस लीगल स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि एथिकल स्टैंडर्ड्स में मोर जजमेंट रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लीगल स्टैंडर्ड्स। एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, जो एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन का लास्ट टॉपिक है। Firstly, describe and apply a framework for ethical decision making. कोड ऑफ एथिक्स लीड टू इम्प्रूव एथिकल डिसीजन। हमें कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स एथिकल डिसीजन को इम्प्रूव करता है। सेकंड, कोड ऑफ एथिक्स तो एथिकल डिसीजन को इम्प्रूव करता ही है एंड अगर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट हो जाए तो वो और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो डिसीजन उसके कारण डिसीजन मेकर बहुत शॉर्टर एंड लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव को कंसिडर कर सकता है फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। थर्ड, अगर कोड ऑफ एथिक्स होगा सो उसके कारण एक और बेनिफिट है, क्योंकि अगर कोड ऑफ एथिक्स होगा एंड वो लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ जुड़ जाए तो उसके कारण एथिकल इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव होता है। एंड फोर्थ, हैविंग अ फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क होगा वो आइडेंटिफाइज करेगा इश्यूज, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड हैव टू अवॉइड एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ नेक्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में 4 है: आइडेंटिफाई, कंसीडर, डिसाइड एंड रिफ्लेक्ट। आइडेंटिफाई में क्या है कि हमने रेलिवेंट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, स्टेक होल्डर्स को एंड उनकी ड्यूटीज़ को, एथिकल प्रिंसिपल्स को एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर। सेकेंड, हमने कंसीडर करना है सिचुएशन इन्फ्लुएंस, इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स एंड जो गाइडेंस मतलब एडिशनल गाइडेंस उन सब चीज़ों को इसमें कंसीडर करना है। एंड थर्ड, डिसाइड, जो हमने ऑल्टरनेटिव्स जिनको कंसीडर किया उसमें हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव्स है जो बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन प्रोवाइड करेगा, एंड जो बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन प्रोवाइड करेगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे एंड मतलब उसको डिसाइड कर लेंगे एंड देन हम उसको ही यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ, रिफ्लेक्ट, हम देखेंगे कि जो हमने आउटकम सोचा था वो हमें आउटकम मिल रहा है, अगर तो मिल रहा है देन ओके, बट अगर हमें वो आउटकम नहीं मिल रहा देन वो क्यों नहीं मिल रहा, एंड अगर मिल रहा है तो देन ऑल्सो वो हमें क्यों मिल रहा है, वाई और वाई नॉट। सो एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के ये 4 पॉइंट्स हैं। सो हमें इसमें मेन ये पढ़ना है कि जो फ्रेमवर्क है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। सो नॉर्मली फ्रेमवर्क का फर्स्ट पॉइंट है कि एक ये एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। सेकंड, ये कंसीडर करता है सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस को एंड ऑल्टरनेटिव्स को और उसके साथ साथ गाइडेंस को, जो बहुत हेल्प करती है नॉर्मली एक्शंस लेने में या कुछ और ये बैलेंस करता है, मतलब इट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो बहुत बेनिफिट देता है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स की बहुत हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ, कि ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, मतलब ये डिसीजंस को इवेलुएट करता है, लाइक ताकि अगर उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो उसको निकाल सके। सो ये 4 चीज़ों में नॉर्मली हेल्प करता है। सो इसमें हमने ये मेन ये है कि जो फ्रेमवर्क है वो एक एथिकल डिसीजन मेकिंग में या फिर जो इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर्स को उसको बैलेंस करने में या फिर सिचुएशन इन्फ्लुएंस को कंसिडर करता है ताकि इवेलुएट कर सके डिसीजंस को कि उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। सो हमने एथिक्स एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन के
8 पॉइंट्स कर लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस मैंने इसकी जो भी पेपर्स बनाए हैं वो मैंने लिंक में मेंशन किए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।